हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं समय को बिना गवाएं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद किस नाम से किया गया? किसने किया? इसका सही आंसर है ललई सिंह यादव ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रचलित कौन सा प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी डाकन प्रथा, ऑप्शन सी जाति प्रथा और ऑप्शन डी पर्दा प्रथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विडंबना शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अचानक, ऑप्शन बी अनेक प्रकार से, ऑप्शन सी प्रवाहित और ऑप्शन डी उपहास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष के दांत कहानी शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रीमल इंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विष के दांत शीर्षक कहानी में यह कथन किसका है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी मिसेज सेन का, ऑप्शन सी पत्रकार महोदय का, ऑप्शन डी मिस्टर सिंह का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पत्रकार महोदय का। यह कथन था कि हम चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, एक जेंटलमैन जरूर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहां से हुई थी? ऑप्शन ए सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, ऑप्शन बी सेंट माइकल्स हाई स्कूल, ऑप्शन सी पटना कॉलेजिएंट स्कूल और ऑप्शन डी डॉन बॉस्को अकादमी। इसका सही आंसर होगा पटना कॉलेजिएंट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब का लड़का खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? ऑप्शन ए सेन साहब ने, ऑप्शन बी मदन ने, ऑप्शन सी गिरधर लाल ने और ऑप्शन डी मिसेज सेन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मदन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वामी विवेकानंद को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांती कहा? ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी मुलर को, ऑप्शन सी वारेन होस्टिंग्स को और ऑप्शन डी विलियम जोन्स को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है? ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता और ऑप्शन डी भाषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भाषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ऑप्शन ए ईसाई धर्म का, ऑप्शन बी सिख धर्म का, ऑप्शन सी बहाई धर्म का और ऑप्शन सी सिंटो धर्म का। ऑप्शन बी इसका सही होगा सिख धर्म का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है? ऑप्शन ए हंसने पर, ऑप्शन बी रोने पर और ऑप्शन सी अपशब्दों का प्रयोग करने पर और ऑप्शन डी राम नाम के कीर्तन पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राम नाम के कीर्तन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? ऑप्शन ए स्वामी विवेका वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बी स्वामी गोस्वामी विल्लठनाथ ने और ऑप्शन सी स्वामी रामदास ने और ऑप्शन डी सूरदास ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विल्लठनाथ ने। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का देखिए। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हैं? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सवैया और ऑप्शन डी रोला। ऑप्शन सी इसका सही होगा सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए मास्ती वेकेटेस आरोग्य, ऑप्शन बी जगत नजम्पा, ऑप्शन सी विष्णुवर्धन और ऑप्शन डी जगदीश शिवप्पा शेट्टार। इसका सही आंसर होगा मास्ती वेंकटेश्वर आरोग्य। अगला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे ले जाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उधारी, ऑप्शन बी जारी, ऑप्शन सी देहारी और ऑप्शन डी बाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सात कोड़ी होता, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी सावरदैया और ऑप्शन डी ईश्वर पटेलीकरण और ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सात कोड़ी होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहां नौकरी करता है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी कलकत्ता में और ऑप्शन डी कटक में। सही आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, आग उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए झगड़ा पैदा होना, ऑप्शन बी झगड़ा शांत करना, ऑप्शन सी कठिन परिश्रम करना और ऑप्शन डी अतिशय क्रोध करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अतिशय क्रोध करना। अगला क्वेश्चन, किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द शक्ति, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी अलंकार और ऑप्शन डी छंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए रस के, ऑप्शन बी अलंकार के, ऑप्शन सी शब्द शक्ति के और ऑप्शन डी छंद के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शब्द शक्ति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा को शब्दार्थ में सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शब्द शक्ति, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी अलंकार और ऑप्शन डी छंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद हैं या कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी रूपक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिरोमणि, शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए शिरो जोड़ मणि, ऑप्शन बी सिर जोड़ मणि, ऑप्शन सी सिरा जोड़ मणि और ऑप्शन डी सिरह जोड़ मणि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिरह जोड़ मणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए पंचम, ऑप्शन बी निष्पाद, ऑप्शन सी पवन और ऑप्शन डी यद्यपि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंचम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ, दंत, ओष्ठ, तालु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए पंचमुख, ऑप्शन बी भूमिधर, ऑप्शन सी रत्नाकर और ऑप्शन डी शिलामुख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूमिधर। अगला क्वेश्चन, वो वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंतोष्य, दंतोष्ठ्य, ऑप्शन बी कंठोष्ठ्य, ऑप्शन सी कंठ तालव्य और ऑप्शन डी तालव्य। इसका सही आंसर होगा दंतोष्ठ्य। दंत और ओठ दोनों मिलके वो वर्ग का उच्चारण करता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 है अनुनासिक वर्णों की संख्या।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर और व्यंजन दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर। उच्चारण, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच कुछ विराम होता है, इस विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वघात, ऑप्शन बी वर्तनी, ऑप्शन डी अनुतान और ऑप्शन डी संगम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? भैया, भौ और उसके बाद फाल्गुन और ऑप्शन सी प्रदर्शनी और ऑप्शन डी गृहस्थ। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही ऑप्शन है गृहस्थ। आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग कैसे लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन सी अनुकूल, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? हमको अशुद्ध पूछ रहा है। भागीरथी, प्रज्वलित, अनुकूल और कलश। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसका स्पेलिंग किस हिसाब से है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रज्वलित गलत लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? चिन्ह को आप लोग विशेष रूप से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ऐसा बना हुआ है, ऑप्शन बी में ऐसा है, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में ऐसा। यहाँ पे जो माइनस की तरह दिख रहा है इसको योजक चिन्ह कहते हैं, जहां लगातार जैसे आते जाते इसके बीच में जो हम लोग चिन्ह लगाएंगे उसको योजक चिन्ह कहते हैं। दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि के भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? इसका आंसर होगा अल्प विराम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? आंसर ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11 सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोफेसर, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी मंडल और ऑप्शन डी आर्यव्रत। इसका सही आंसर होगा आर्यव्रत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी कारक और ऑप्शन डी समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है शब्द की जाति को कहा जाता है लिंग कहा जाता है। शाखा शब्द का बहुवचन क्या होगा? शाखो, ऑप्शन बी शाखाओं, ऑप्शन सी शाखे और ऑप्शन डी शाखाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाखाएं जो है शाखा शब्द का इस बहुवचन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? बैडमिंटन, कॉपी, दौलत और प्यास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैडमिंटन जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी आटा, ऑप्शन सी पांव और ऑप्शन डी चमड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुलाब। समय देखिए बहुत कम है, इसीलिए हम बहुत ही तेजी से खींच रहे हैं ताकि आप लोग का तैयारी बेहतर हो सके, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डील कर सके और अपना रिजल्ट बेहतर कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, सब आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध संबोधन कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक और ऑप्शन डी आपादान कारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संबंध कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरि मोहन को रुपये देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक और ऑप्शन डी अधिकरण कारक। हरि मोहन को संप्रदान को के लिए आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण में, तो इसका सही आंसर होगा संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे वाक्य किसी वाक्य में पिरो दिए जाए तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी पद और ऑप्शन डी अवयव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तब उसे पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताई जाए वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा विशेषस्य, विशेषस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिप्रवेशन क्या है? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी बड़े, ऑप्शन सी साहसी और ऑप्शन डी होते हैं। इसका सही आंसर होगा बड़े जो है इस वाक्य में प्रवेशन है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन निश्चित परिणाम बोधक का उदाहरण है? ऑप्शन ए 4 गज मलमल, ऑप्शन बी सब धन, ऑप्शन सी 25 रुपये और ऑप्शन डी चारों भाई। इसका सही आंसर होगा चारों भाई जो है परिणाम विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन आधुनिक काल के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद और ऑप्शन डी भारतेंदु युग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। अगला क्वेश्चन, कवि बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन रचित किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? ऑप्शन ए भारत सौभाग्य, ऑप्शन बी जीर्ण जनपद, ऑप्शन सी प्रयाग रामानगम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जीर्ण जनपद में। अगला क्वेश्चन, खाम ख्याली शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लगाओ, ऑप्शन बी बाजा बजाने वाला, ऑप्शन सी कोरी कल्पना और ऑप्शन डी पद्धति। इसका सही आंसर होगा कोरी कल्पना जो है खाम ख्याली शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन ए रेल नहीं दिखाई देता है, ऑप्शन बी टैक्स नहीं दिखाई देता है, ऑप्शन सी अंग्रेज नहीं दिखाई देता और ऑप्शन डी भारतीयता नहीं दिखाई देता। सही आंसर होगा कवि को भारतीयता नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रेम की पीर के कवि कौन है? कहता है प्रेम के पीर के कवि कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी घनानंद और ऑप्शन सी रसखान और ऑप्शन डी प्रेमघन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, कवि घनानंद प्रेम मार्ग को कैसे बताते हैं? ऑप्शन ए कांटों भरा, ऑप्शन बी टेढ़ा, ऑप्शन सी अति सूधो और ऑप्शन डी चतुराई वाला। इसका सही आंसर होगा अति सूधो। हालांकि अभी जो है प्रेम मार्ग जो है चतुराई वाला हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो जितना चतुर है उसका प्रेम प्रसंग उतना ही ज्यादा बेहतर होगा और उतना ही ज्यादा वो चलाएगा। सच्चा प्रेम करने वाला का भाई यहाँ पे कोई मतलब कि कोई जगह ही नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो समझ लीजिए आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। आजकल जो है ऐसा प्रेम चाहिए जो दिखावे का हो, सच्चा प्रेम नहीं चाहिए। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली छोड़ के चली जाएगी। खैर छोड़िए ये सब। तो अगला देखते हैं, कवि घनानंद के अनुसार परिहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी मोर और ऑप्शन डी तारे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बादल। परजन्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए स्पर्श करो, ऑप्शन बी संक्रामक और ऑप्शन सी बादल और ऑप्शन डी तनिक भी। इसका सही आंसर होगा बादल। अगला क्वेश्चन, कवि रसखान ने किन्हें मालिन कहा है? ऑप्शन ए कृष्ण और राधा को, ऑप्शन बी राम और सीता को, ऑप्शन सी शंकर और पार्वती को और ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी को। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण और राधा को कवि रसखान ने मालिन कहा है। अगला क्वेश्चन, कमरिया शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए छोटी लाठी, ऑप्शन बी करोड़ों, ऑप्शन सी गृह और ऑप्शन डी कंबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? ऑप्शन ए संपत्ति, शिक्षा,
समता पर, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर, ऑप्शन सी धर्म, जाति, संपत्ति पर और ऑप्शन डी धर्म, जाति, समता पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर जो है भीमराव अंबेडकर का सब आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विष के दांत शीर्षक कहानी के सेन साहब की बेटी है? ऑप्शन ए नेहा, ऑप्शन बी प्रिया, ऑप्शन सी शेफाली और ऑप्शन डी वर्षा। इसका सही आंसर होगा शेफाली जो है विष के दांत कहानी शीर्षक के सेन साहब के बेटी का नाम था। अगला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी कलेक्टर और ऑप्शन डी पत्रकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक कहानी में गिरधर निस्सहत्य निठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा? ऑप्शन ए सेन साहब की ओर, ऑप्शन बी मदन की ओर और ऑप्शन सी मदन की मां की ओर और ऑप्शन बी खोखा की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मदन की ओर बढ़ा। अगला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक में यह कथन किसका है? कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है? भिखमंगा कहीं का कौवे की बराबरी, भिखमंगा कहीं का खोखे की बराबरी करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी गिरधर लाल का, ऑप्शन सी मदन की मां का और ऑप्शन डी मिसेज सेन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेन साहब का यह कथन है। अगला क्वेश्चन जो कि मदन के लिए बोला था, 66 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सार्वधि, संप्रदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, शाहनामा ग्रंथ का रचना काल कौन है? ऑप्शन ए रचना काल क्या है, किस ईस्वी का यह ग्रंथ है? ऑप्शन ए 5वीं 6वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी और 20वीं 21वीं सदी। इसका सही आंसर होगा 10वीं और 11वीं सदी जो है शाहनामा ग्रंथ का रचना काल है। अगला क्वेश्चन, मगम्मा ने किससे कर्ज मांगा? ऑप्शन ए रगम्पा से, ऑप्शन बी नजम्मा से, ऑप्शन सी माजी से और ऑप्शन डी श्रीनिवास से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रगम्पा से। अगला क्वेश्चन, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए गुणनिधि, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी मकड़ा और ऑप्शन डी अच्युत। इसका सही आंसर होगा अच्युत। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के के साथ लेकर निकलते निकलते किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पति के इंतजार में, दूसरा ऑप्शन है अच्युत के इंतजार में, ऑप्शन तीसरा है गुणनिधि के इंतजार में और ऑप्शन डी है तहलीदार साहब के इंतजार में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अच्युत के इंतजार में फिसल गई। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो आप बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर जो है हिंदी के पेपर में ला सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का आपके लिए एग्जाम के लिए जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है जो बिहार बोर्ड की दृष्टि में है लाते हैं और आपका तैयारी को बेहतर बनाने में आपका मदद करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें हौसला बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह का क्वेश्चन लाते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन से तैयारी कीजिए और बेहतर रिजल्ट लाइए और बनाइए अपना और अपने परिवार का, अपने शिक्षक का, सबका नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।